पितरों का स्मरण क्यों आवश्यक है? मानव जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं है। हमारी देह, संस्कार, विचार, प्रवृत्ति और भाग्य सब पूर्वजों की कृपा, तप, पुण्य और आशीर्वाद से निर्मित होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता, दादा परदादा, गुरु और कुल के पूर्वज हमारे अस्तित्व के आधार हैं। इन्हीं पितरों का स्मरण कर, उन्हें तर्पण, श्राद्ध, पूजा और दान देकर हम अपने जीवन में संतुलन, मानसिक शांति, आर्थिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है जब मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में व्यस्त था, परंतु अपने मूल स्रोत, अपने पूर्वजों को भूल बैठा था। उसके मन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता की लहरें उठती गिरती रहती थीं। तभी महर्षियों ने कहा कि मनुष्य का अस्तित्व केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, वह अपने अतीत की जड़ों से जुड़ा हुआ है। उसके माता पिता, दादा परदादा, कुल पुरुष और गुरुजन ही उसकी जीवनधारा को पोषित करते हैं। यदि उन्हें स्मरण न किया जाए तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। इस ज्ञान को स्वीकार कर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को समझाया कि संतति, सुख और समृद्धि का मूल पूर्वजों की कृपा में छिपा है। उन्होंने कहा कि जो अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। जो भूल जाता है, उसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। उसी समय महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर भी अपने कुल के नष्ट हो चुके पूर्वजों की चिंता में डूबे हुए थे। वे सोच रहे थे कि विजय मिल गई, परंतु परिवार बिखर गया। तब भीष्म पितामह ने उन्हें समझाया कि मनुष्य की समृद्धि का आधार उसका वंश है। पितरों की तृप्ति के बिना न तो यज्ञ पूर्ण होता है, न दान, न पूजा। उन्होंने कहा कि श्राद्ध का अनुष्ठान करके पूर्वजों को स्मरण करो, तिल और जल से तर्पण दो, पिंड अर्पित करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान देकर उनके आशीर्वाद का संचार करो। यही धर्म का मार्ग है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने भीष्म के निर्देशानुसार श्राद्ध का आयोजन किया और अपने कुल को पुनः सुख शांति प्रदान की। भागवत की कथा में राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र में समा गए थे। उनके उद्धार का उपाय कोई नहीं जानता था। तब भागीरथ ने कठोर तप किया। उन्होंने भगवान शंकर और माता गंगा से प्रार्थना की। अंततः गंगा धरती पर आई और अपने जल से उन आत्माओं का उद्धार किया। यह कथा बताती है कि पितरों का स्मरण केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मोक्ष का मार्ग भी है। गंगाजल से तर्पण कर आत्मा को शांति देना श्राद्ध का मूल उद्देश्य है। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन अमावस्या तक चलता है। 15 दिनों तक मनुष्य अपने पूर्वजों का स्मरण करता है। प्रत्येक दिन किसी न किसी विशेष पितृ के लिए समर्पित होता है। पूर्णिमा से आरंभ कर अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी आदि तिथियों में क्रमशः माता पिता, दादा परदादा, गुरुजन आदि का ध्यान कर तर्पण दिया जाता है। 15वें दिन, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के लिए विशेष श्राद्ध किया जाता है। इस दिन जल, तिल, अन्न, वस्त्र और दान देकर आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। श्राद्ध की विधि शास्त्रों में विस्तार से बताई गई है। सबसे पहले प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूजा स्थल पर कुश बिछाकर जल, तिल, अन्न और पुष्प रखकर पितरों का आवाहन करना चाहिए। पितृभ्यो नमः स्वधास्तुर का उच्चारण कर मन और वाणी को शांत करना चाहिए। तिल जल में डालकर पितरों के नाम का स्मरण कर जल अर्पित करना चाहिए। यह जल आत्मा को तृप्त करने का साधन है। इसके बाद पकाए हुए अन्न से पिंड बनाकर उन्हें कुश पर रखकर तर्पण देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र और दक्षिणा देना,
गौ सेवा करना, ये सब श्राद्ध के आवश्यक अंग हैं। अंत में प्रार्थना करके पितरों का आशीर्वाद मांगना चाहिए। श्राद्ध में प्रयुक्त प्रत्येक वस्तु का विशेष अर्थ है। कुश स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक है। तिल पापों का नाश करता है। जल जीवन का आधार है और आत्मा की तृप्ति का माध्यम है। अन्न जीवन पोषण का साधन है। पिंड आत्मा की ऊर्जा का प्रतीक है। ब्राह्मण भोजन धर्म और ज्ञान का पोषण करता है। जब मनुष्य इन प्रतीकों के माध्यम से पितरों को स्मरण करता है तो उसका मन शांत होता है और जीवन में संतुलन आता है। श्राद्ध करने से अनेक लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ मानसिक शांति है। पितरों का स्मरण कर मनुष्य अपने जीवन के संकटों से उबर सकता है। दूसरा लाभ आर्थिक समृद्धि है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की कृपा से घर में सुख, धन और स्थिरता आती है। तीसरा लाभ स्वास्थ्य का है। मन की चिंता दूर होकर शरीर स्वस्थ रहता है। चौथा लाभ संतति सुख है। संतान को अच्छे संस्कार मिलते हैं और उनका जीवन सुरक्षित रहता है। पांचवा लाभ आध्यात्मिक उन्नति है। श्राद्ध कर्म से आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष की दिशा में मार्ग खुलता है। यदि श्राद्ध न किया जाए तो पितृदोष उत्पन्न होता है। इससे जीवन में बाधाएं आती हैं। आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, संतान का कष्ट, विवाह में विलंब, ये सब लक्षण पितृदोष से जुड़े माने गए हैं। इसके उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं। नियमित तर्पण करें, तिल जल से अर्पित करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गरीबों की सेवा करें, गौ सेवा करें, गंगा जल से तर्पण करें और पितृभ्यो स्वधा नमः का जाप करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और दोष दूर होते हैं। महर्षियों ने बताया कि पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन की जड़ों से जुड़ने का अवसर है। शिवजी का उपदेश है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का आदर करता है वह स्वयं का आदर करता है। जो स्वयं का आदर करता है उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ पूजा से ग्रह दोष शांत होते हैं और राहु केतु जैसे दोष भी दूर होते हैं। गीता में आत्मा की नित्य स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अविनाशी है। भागवत में भागीरथ की कथा आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताती है। नारद पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध कर्म से दान, संयम, तप और श्रद्धा का समन्वय होता है। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पितृपक्ष का महत्व समाज में भी है। जब परिवार एकत्र होकर पूर्वजों का स्मरण करता है तो बच्चों को अपने वंश की जानकारी मिलती है। परिवार में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग बढ़ता है। अन्न साझा करने से समाज में करुणा का संचार होता है। सेवा करने से मन में विनम्रता आती है। इसलिए पितृपक्ष केवल व्यक्तिगत कर्म नहीं बल्कि सामाजिक उत्सव भी है। आज के आधुनिक जीवन में भी पितृपक्ष का पालन संभव है। तकनीक का उपयोग कर ऑनलाइन पूजा का आयोजन किया जा सकता है। परिवार के सदस्य मिलकर पूर्वजों की तस्वीर के सामने दीप जलाकर प्रार्थना कर सकते हैं। बच्चों को वंश वृक्ष बनाकर पूर्वजों की कहानियां सुनाई जा सकती हैं। वृक्षारोपण, गौ सेवा, अन्नदान आदि कार्यों को श्राद्ध का हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे श्रद्धा, कृतज्ञता और सेवा का भाव जागृत होता है। कथा के अंत में शिवजी का अंतिम उपदेश दिया गया है, जो अपने पितरों का आदर करता है वह स्वयं का आदर करता है। जो स्वयं का आदर करता है उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है।
पितृ पूजा से मन, शरीर और आत्मा संतुलित होते हैं। आत्म श्रद्धा से श्राद्ध करो, दान करो, सेवा करो और अपने पूर्वजों का स्मरण कर जीवन को पवित्र बनाओ। इस प्रकार पितृपक्ष की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल वर्तमान का खेल नहीं है। हमारे अतीत की जड़ें हमें पोषित करती हैं। हमारे पूर्वजों का स्मरण कर हम अपने जीवन में संतुलन, समृद्धि और शांति पा सकते हैं। श्राद्ध का अनुष्ठान श्रद्धा, सेवा और दान का मार्ग है, जो न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि हमारे अपने जीवन को भी उज्जवल बनाता है। जो मनुष्य इसे स्वीकार करता है वही धर्म के मार्ग पर चलकर आत्मा की शुद्धि और परम शांति की ओर अग्रसर होता है। यही पितृपक्ष का संदेश है। यही जीवन का आधार है। यही स्मरण, सेवा और कृतज्ञता का महान पर्व है।